देखिए, कई खामी है इसमें। जो है निजीकरण हो रहा है, आरक्षण का इसमें वर्णन नहीं है। तीसरी बात है कि शिक्षा को महंगा जो किया जा रहा है, जिससे जो गरीब समाज है, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज जो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। कई तरह की खामियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, अब उस नई शिक्षा नीति को लेकर राजद के प्रदेश कार्यालय में जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने अपने राजद के कई विधायकों को बुलाया और केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति को लेकर विचार विमर्श किया, बैठक किया। और वहीं आपको बता दें कि बैठक से बाहर निकलने के बाद जो राजद के विधायक है अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, बिना किसी से विचार विमर्श किए इस नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। और कहीं ना कहीं इस नई शिक्षा नीति के जरिए जो केंद्र सरकार है वो शिक्षा का निजीकरण चाहती है। इसीलिए हम लोग आज बैठक किए, विचार विमर्श किए तमाम मुद्दे को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, पहले आप इस वीडियो में देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है और यह शिक्षा नीति लोकसभा में, राज्यसभा में किसी तरह का डिबेट, किसी तरह का विमर्श इस पर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो सीधे तौर पे लागू हो गया, जो बिल्कुल सही प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी नई शिक्षा नीति पूरे देश के लिए थी, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी, तमाम लोगों की विचार को लिया जाना चाहिए था, लेकिन एकाएक देश पर थोप दिया गया। लेकिन उसमें जो हम लोगों ने अध्ययन किया है या हमारी पार्टी जो अध्ययन कर रही है, उसमें कई तरह की खामी पा रही है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण करने का इसमें बहुत मतलब इसका संभावना है। बिहार में लागू होगी या उस पर भी सवाल है? देखिए, कई खामी है इसमें। जो है निजीकरण हो रहा है, आरक्षण का इसमें वर्णन नहीं है। तीसरी बात है कि शिक्षा को महंगा जो किया जा रहा है, जिससे जो गरीब समाज है, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज जो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। कई तरह की खामियां हैं, उसी का अध्ययन किया जा रहा है और विस्तृत अध्ययन 2-3 दिन हम लोग अध्ययन करके तभी कोई स्पष्ट हमारे संशोधन किया जाएगा क्या? ये इसके बारे में जानना, इसको लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारी क्या राय है, हम उसका विरोध करें, उसका किन चीज़ों का समर्थन करें और कौन कौन खामियां हैं जिसका विरोध करें, बिहार में लागू हो अथवा ना हो, तमाम विमर्श होना आवश्यक है। इसीलिए इस पर हम लोग आज विमर्श कर रहे हैं। तभी आपने देखा जो राजद के विधायक है अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति को लेकर आज बैठक किया गया और ये जो भी केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई गई है, इस नीति को लेकर ना ही लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में ना ही डिबेट किया गया है और ना ही किसी से बात विमर्श किया गया और सीधे ये नई शिक्षा नीति जो है वो थोप दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस नई शिक्षा नीति जो है ये गलत है और नई शिक्षा नीति को लेकर आज हम लोगों ने विचार विमर्श किया, बैठक किया। और वहीं उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के जरिए जो केंद्र सरकार है वो शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है। और भी क्या कुछ कहना था राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।